प्रशांत कुमार कह रहे हैं, डज सिखिज्म हैज वायलेंट पोटेंशियल एज दैट ऑफ इस्लाम? मैं इसका सिखिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप उनको उसी तरीके से जज करते हैं कि जो उसके फॉलोअर्स होते हैं। अगर कोई मुझे जज करना चाहेगा ना, तो वो मेरे फॉलोअर्स को देखेगा कि मेरे फॉलोअर्स नीचे की किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स किस किस्म के लोग होते हैं। उसी तरह बड़े लेवल पे कंट्रीज के जो देखते हैं ना, क्या आपने नहीं देखा कि कई लोग क्या कहते हैं, वो चाइनीज यार वो तो कुत्ते खा जाते हैं। बिकॉज लोग हमेशा जज करते हैं उन लोगों के बिहेवियर से। मुसलमानों के बारे में क्या मशहूर है? फाड़ देते हैं अपने आप को, क्योंकि इस वक्त एक ही कौम है जो फटती है बमों से। या मुसलमान जी वो बड़े जी ये जज्बाती लोग हैं, मजहब के मामले में सरतान से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों के बारे में ये मशहूर है, चाहे ये छलांगे मारते रहे, नहीं नहीं हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं, हम तो जी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जितने धमाके करते हैं आप, तो उसी तरह सिखों को मैं समझता था उनकी, हम मुझे इतना नॉलेज नहीं था सिखिज्म का, आज ये 4 साल पहले तक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता। हम यही देखते थे कि इनकी पगड़ियां होती हैं बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी पगड़ियां, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है। मैं क्योंकि पंजाबी हूं, तो पंजाबी इन्होंने जुगता साड़ियां समझ आंदियां ने, साड़ी बोली समझी। मैं जो बाहर भी आया उदो मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, क्योंकि साडा बोलना चालना एक वर्ग है। लेकिन ये जो मैंने देखा इनको कि ये भी इतने फनेटिक है रिलीजन के मामले में। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान की बदकिस्मतियां, अगर आप पाकिस्तान में जाके मजहब के ऊपर बात ना करें, तो आपको इससे प्यारे लोग कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये आपके आपको सबसे अच्छा खातिर तवाज़ा करेंगे, आपको खाना खिलाएँगे, आपके साथ आप बल्कि और ऊपर पठान चले जाओ, पठान अपने सीने पे गोली खाएगा आपको बचाने के चक्कर में। लेकिन वो मज़हब के ऊपर कोई आपने ऐसी-वैसी बात कर दी, वो ताज्जुब इनका ऐसा शुरू होता है कि वो फिर सारा किया किया करा मिट्टी में मिल जाता है। उसी तरह हमने सुना सिख लोग भी जो है, बड़े खुले-डुल्ले लोग हैं, बड़े हँसते हैं, बड़ा जॉली-जॉली फेलो हैं, मज़ाक करते हैं। तो मुझे तो डर लगता है कि इनके सामने अब किसी सिख ने अगर देख लिया कि हैं हारिस ने गुरु ग्रंथ साहब दा नाम इंज ले लिया इन्ने, ओए हारिस ने यह कहता, फावे ला दो इन्हू। भाई मुझे तो अब डर लगता है इनसे भी। और शायद हमारा यही काम है कि हमने हर जगह दुश्मन पैदा कर लिए अपने, क्योंकि हम वही अपनी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं कि आप मजहब के नाम पे, किताबों के नाम पे लोगों की जिंदगियां लेना बंद कर दें, इंसानी जिंदगी की कदर करें। और ये दोनों जो मुझे लोग जो सिखों ने, एक का वो हाथ पैर काटा था जिसका महीना 2 महीना पहले, वो भी मुझे मेंटली बेचारा सही नहीं लग रहा था। और ये जो लड़का है, ये भी मुझे मेंटली सही नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता इसकी डिटेल क्या है। और एक और इन्होंने मारा, ये बच्चा, ये तो बच्चा लग रहा है यार मुझे। मार ही दिया यार आपने। आपने अगर एक दो थप्पड़ मारे उसको, तब भी किसी में इंसानियत नहीं आई कि यार अच्छा जी चलो बहुत कोई इतने लोग थे, इनमें से एक ने, वो पाकिस्तान में एक था ना, वो हीरो हमने दिखाया था उसको वजीर आजम ने भी एक वोट दी। वो एक अदनान मलिक था मेरा ख्याल उनका नाम। वो एक लड़का, उसने मुक्के शुक्के अपने मुंह पे खाए, वो बचा रहा था उसको, श्रीलंकन लड़के को। आपके इधर एक भी नहीं था यार। किसी ने नहीं कहा हो ना करो यार, ओके मार दिया बस हो गया, बच्चा पागल है या जो भी है छोड़ दो। किसी एक ने भी नहीं कहा, मार ही दिया। और अगले दिन एक और को मार दिया। ये है। तो ये आप जो पूछ रहे हैं सवाल कि ये ऐसा ही है, फिर इसके बारे में मैं और क्या कहूँ। अर्जुन सिंह कह रहे हैं, इंडियन पॉलिटिशियन अगर पढ़ा लिखा भी हो वो जाहिल ही होता है सर। ये सिख कितने बड़े टुन्नी हैं, हम बोल बोल के परेशान हो गए पर कोई बात ही नहीं करता। ऐसे ही है ना फिर ये, फिर वही बात आ जाती है कि हम भी कितनी बात करेंगे। मुझे सिखिज्म का ज्यादा पता नहीं है, मुझे सिखिज्म पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं इतना पता। ये तो अंदर से सिख आवाजें उतरेंगी तो बात है ना। सिखों के ऊपर है ना, एक्स सिख जिन्हें हम कहेंगे, उनका काम बनता है ना आगे आए, आगे आके ये जो कल्चरलिज्म है जो इसको प्रमोट करते हैं अपनी इन बातों को, उससे आगे निकले और कहें हाँ भाई हमने इसको जी ये बड़ा गलत हुआ, कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ आवाजें उठाएं। डिसेंट, जिसको डिसेंट कहते हैं। डिसेंट का मतलब होता है कि जो अपनी जो सराउंडिंग्स होती है उसके खिलाफ आवाज उठा, उसके मुखालिफ आवाज उठाना, यानी पॉलिटिकल डिसेंट होती है जो कि ये चीजें हो रही है हमारी कंट्री में, पॉलिटिक्स में, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। बादशाह में यूजुअली ऐसे होता है। डेमोक्रेसी में हर कोई पॉलिटिकल डिसेंटर ही होता है, जो अपोजिशन होती है वो पॉलिटिकल डिसेंट ही होती है। तो वो सिखों का काम बनता है, जो नौजवान सिख हैं ये उनका काम बनता है
कि अपने बड़ों को संभालें, उनको समझाएं कि कहो जी किदा भाजी बस जी बस करो पापे जी बहुत हो गई हुन जमाना नहीं रहा हुन असी लोगों को फावे नहीं ला सकते। तो ये उनका काम है, या तो आप डरते रहे। हमारे पास आते हैं कुछ एक्स सिख, उन्होंने वो अपनी शक्लें नहीं दिखाते, वही उनके साथ भी वही खौफ है। फिर वही बात आ गई ना, फिर हम लोग जो हम तो यही समझते थे कि भाई इस्लाम सबसे कट्टर और सबसे सख्त मजहब है मैं अपने आप को समझता था मैं बड़ा बहादुर हूं जो मैंने अपनी शक्ल दिखा दी है। तो वाकई शायद फिर ऐसा ही है, शायद या फिर या ये है या फिर सिखिज्म इस्लाम से भी क्या गुजरा कट्टरता में या डिसेंट में। तो ये आई डोंट नो, ये अब इन लोगों का दिल इन लोगों के ऊपर बात करती है कि वो इस पे इसके ऊपर आवाज उठाएं। एक्स सिखों का काम है कि वो सामने आए। सार्थक जैन कह रहे हैं प्लीज टॉक ऑन यति नरसिंह आनंद हेट स्पीच। मैंने अभी बात की है, उनकी दिखाई है वीडियो मैंने। उनकी नहीं है, मुझे नहीं, मेरे पास उनकी वीडियो नहीं मिली, लेकिन उन्हीं की इसमें दो लोग हैं। एक वो पता नहीं कोई जर्नलिस्ट है, वो जो हिटलर की सलूट मार रहा था, वो भी वो थोड़ी सी देखी। और जो ये एक औरत है जो पता नहीं शेरनी बनी, वो कह रही मैं अपने हाथों से चीर फाड़ दूंगी। तो ये क्या किया जा सकता है इन लोगों राह कह रहे हैं प्लीज आस्क आर्मिन टू डू बेअदबी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब लाइक ही डज ऑफ कुरान एंड हिंदू गॉड्स। मेरा ख्याल से आई थिंक ही इज प्रोबेबली अवेयर ऑफ इट। लो भाई साढ़े सिख पाजी बड़े गुस्से से आए ने, एक अभी कह रहे थे हाँ जी उसके ऊपर बात करो, देयर इज नो टर्म लाइक एक्स सिख। ओ भाई बड़े एक्स सिख हैं, और अगर हमें छेड़े मत, हमने बहुत सारे एक्स हिंदू भी कॉमन कर दिए हैं। जो लोग पहले कहते थे नहीं एक्स हिंदू कोई चीज नहीं है, हमने एक्स हिंदू भी कर दिया ना छेड़ो मलंगा नू। एक्स सिख भी आने लग जाएंगे, फिर आपकी चीखें निकलने लग जाएंगी। जो दाढ़ियां कटा के अपनी पगड़ियां उतार के ऐसे सेक्सी से हेयर बना के ना मेरी तरह, वो फिर अपने आप को कहेंगे मैं एक्स सिख हूं। और हैं बहुत सारे ऐसे, हमारे हैं कुछ जानने वाले जो अपने आप को जो कहते हैं हाँ मैं एक्स सिख है, बल्कि एक दो कॉलेज शायद आई में भी है। तो देयर इज नो टर्म लाइक एक्स सिख, टर्म बनते हुए देर नहीं लगती। आई समझ? आई वाज बिहाइंड बाय बर्थ बट आई एम एथियस्ट नाउ, थैंक यू फॉर ओपनिंग माय, बहुत शुक्रिया। हिंदू सॉरी हिंदू बाय बर्थ। अच्छा जी, पीपीएस पावर कह रहे हैं ये पक्की हारिस फ्री कश्मीर नागालैंड की बात करता है। कितने इंडियन एथियस्ट हैं जो हारिस की इस बात को सपोर्ट करते हैं, जरा उनकी सच्चाई सामने आए। और किसे फफे कुटनी दिया बच्चे, वो मैं जवाब उस पे दे रहा था कि जो लोग कहते हैं फ्री बलोचिस्तान, मैंने आगे से ये कहा कि जो फ्री बलोचिस्तान कहते हो तो आगे से कहेंगे फ्री नागालैंड। और मैं तो सारी चीजों के यूनियन पे हूं, मैं तो कहता हूं किसी को भी नहीं टूटना चाहिए, मैं तो कहता हूं सारे इकट्ठे होने चाहिए बस। लेकिन तुम लोग क्योंकि बट हर्ट हो ना, बट हर्ट, क्योंकि इसका मुझे लगता है अभी कमेंट आया था पहले कि ये भी भाई प्लीज सिखिज्म के ऊपर बात करो। मुझे लगता है ये भी सिख है, ये सिख टुन्नी है, ये भी सिख टुन्नी है, जैसे ये एक सिख टुन्नी है। स्पिरिचुअल लाइफ साइंस, साइंस में स्पिरिचुअलिटी जिसने घुसाई हुई है, तो वो फिर तो सिख टुन्नी होगा। कोई सिख टुन्नी के बारे में कोई नया लफ्ज याद करना चाहिए। टुन्नी हमारे हैं, हमारे सना सुन्नी है, मोमिन है, सुन्नी मोमिन सुन्नी, सुन्नी टुन्नी है। अब सिख टुन्नियों के बारे में कोई चीज निकाली जाए, क्या ख्याल है? Yeah, Alaji. Harris, do you think it's right for Muslims to have their own country and Deen also become shareholders in this country? Do you think it's right for Muslims to have their own country? अब उनका कंट्री है तो अब क्या करें? ये लोग प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बड़ा सिंपली आप लोग देखते हो, एंड देन ऑल्सो बिकम शेयर होल्डर्स इन दिस कंट्री। पहली बात यह है कि जो इस कंट्री आप इस इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनका पाकिस्तानी मुसलमानों से क्या लेना देना? दे चोज टू स्टे, इवन इवन दे नहीं, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स चोज टू स्टे। तो जो इंडियंस हैं, जो जो मुसलमान उधर रहते हैं, दे वांट टू लिव लाइक इंडियंस। अब और उनका रिलीजन डिफरेंट है तो थोड़ी बहुत उनकी डिफरेंट से होगी। अब वो क्या आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस्लामी जमहूरियत कायम कर दी है? क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या वैसे इंडियन मुसलमान तो बेचारे हैविंग सेड दैट, वो कुछ आते हैं, वो क्या नाम था उसका, फिरोज खान, इस तरह के कई जिहादी आ जाते हैं इक्का दुक्का। तो क्या उन्होंने क्या कर दिया आपको? जो ये क्राइम के जो होते हैं, हर चीज को ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद आप लोगों ने मशहूर किया हुआ है, क्रिश्चियनों के ऊपर मशहूर किया हुआ है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी परसेंटेज वहीं की वहीं है।
हिंदुओं की, मुसलमानों की परसेंटेज मेरा ख्याल 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है आखिरी 30 सालों में, 1 परसेंटेज पॉइंट, और उनका बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है मुसलमानों का। तो क्या आप लोगों को खतरा, और आप यहाँ पे जेनोसाइड करने के लिए आए हुए हैं? अजीब यार, आप लोगों के दिमागों में पता नहीं पत्थर पड़े हुए हैं क्या, लोग हो यार आप लोग। अर्जुन सिंह कह रहा है, लगता है अब मोमनों के साथ साथ टुन्नी और खालिस टुन्नी नहीं, लेकिन ये खालिस टुन्नी नहीं है ना। खालिस्तानी जो है वो तो सारे बाहर वाले हैं। जो इंडियन सिख है, मैंने तो यही सुना कि उनको खालिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये रिलीजियस टुन्नी है ये लोग, ये सिख जो हम देख रहे हैं। कनाडा और अमेरिका के एयरपोर्ट पे नंगा कर करके चेक किया जाएंगे। हाँ, ये ऐसे ही होगा। हाँ, सही कह रहे हो अर्जुन। इन लोगों के ये फिर जलील वहीं पे ही होते हैं, बाहर के मुल्कों में होते हैं। हाँ जी, ला दे जूते, जुत्ती ला दे। पंजाबी जी ने, प्लीज टेक ऑफ योर शूज मिस्टर सिंह। ओ मैं ते पंजाबों आया, तुम मेरे क्यों चाल लम्बे पा देना। ऐसे ही बस, पता नहीं किस बू में अपनी वो डेढ़ अपने, वो हमारे एक मुहावरा, 1.5 इंच की मस्जिद, वो अपने छोटे से माहौल में खुश रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं ये लोग। और इनको दुनिया का कुछ पता नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहिब जला दी तो अजीब बंदे को फाइल ला दो। यार क्या लोग हैं यार। और ये सिद्धू कह रही है, नवजोत सिंह सिद्धू, वाह। उत्पल याग्निक कह रहे हैं सब जाहलियत में कंपटीशन है। हाँ, ये ऐसे ही है, पता नहीं, हमें तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये जो अम, जो हम ये काम करते हैं, ठीक है, हम भी अपने एक बबल में रहते हैं, छोटे से बबल में, जिसमें हमें ये लगता है कि कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ सैकड़ों की तादाद में हमें मैसेजेस अगर आ जाते हैं हर महीने में, तो हमें लगता है कि शायद मे बी वे मेकिंग अ डिफरेंस। लेकिन दुनिया सैकड़ों के ऊपर तो नहीं है, या हजारों में तो नहीं है, दुनिया तो अरबों में है। जो अरबी अरब, ARAB वाले नहीं, काउंटिंग वाले अरबी अरब। 1 अरब 2 अरब रुपए जो पैसे लेते हैं एक्टर्स वगैरह। तो दुनिया तो उसमें है। तो ये तो जब भी हम इसको देखते हैं लगता है पोलराइजेशन बढ़ गई है, लगता है कि और लोग इसमें इतना आगे चले गए हैं। तो ये तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, फ्रैंक फर्नांडिस कह रहे हैं, बट आई सॉ मोस्ट सिक्स वर टेलिंग वी शुड हैड फाइंड आउट व्हाई ही डिड दैट रादर देन किलिंग हिम व्हिच वाज अनएथिकल। आई एम श्योर कि वहां पे कुछ आवाजें होंगी ऐसी। मैं तो आपके जो लीडर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अग आपको वो तो हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल जो पॉपुलर लोग हैं, उनका फर्ज नहीं बनता। अब अगर मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, अगर सिद्धू साहब ने ये जो क्लिप मैंने देखा है सबटाइटल्स के साथ, अगर सिद्धू साहब ने इसके अलावा कोई बयान दिया, इसके अलावा उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कोई और बयान दिया, सिद्धू साहब ने बजाय इसके कि वो ये बात करते जो आपने हाईलाइट की है फ्रैंक, जो आपने हाईलाइट की है, बजाय इसके कि वो ये बात करते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बहाने मार देते झूठे मुंह, जिस तरह मुसलमान कर देते। कलो मुसलमान झूठे मुंह से बहाने ही मार देते कि हम तो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। वो आप यही कह दो सिद्धू साहब के, हम तो जी प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोगों को नहीं मारते। ला आपने कहा फाइल आ दो, आपने सीधी जंप मार दी यार। आपको पता नहीं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं अगर सिद्धू साहब ने कोई और बात की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई और बात की है। राकेश यादव कह रहे हैं, नाउ आई सपोर्ट यू ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वन बैड एप्पल मुस्लिम स्पॉइल्स एंटायर बैरल। चाणक्य said the antidote of poison is poison, not nectar. Sad but true. ना, चाणक्य ने अगर ये कहा तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, इट्स अ गुड थिंग। वैनम का जो एंटीडोट होता है वो एंटी वैनम होता है वैसे। वैनम से जिंदगी खराब होती है, एंटी वैनम से जिंदगी बचती है। सो आई डोंट नो, दैट्स चाणक्य ने अगर ये कहा, इट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन ये लॉजिक को इतना लूजली इंटरप्रेट किया जाता है। ये जो भी मैंने आपको टुनी दिखाए थे, वो टुनी यही कह रहे थे ना, ओ जी मुसलमान लव जिहाद कर दिया, तो कोई एक आधा किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया, कोई अपनी कम्युनल लड़ाई पे, ऑफिस की लड़ाई पे, या जो भी लड़ाई है, तो वो जी मुसलमान हमें ये कर रहे हैं, तो चलो जी हम 20 लाख मुसलमानों को का जेनोसाइड कर देते हैं। ये जो आवाजें आ रही हैं यति नरसिंह आनंद के ग्रुप से, वो यही है ना कि एंटीडोट ऑफ पॉइजन इज पॉइजन। तो बड़ी घटिया लॉजिक है। आई कैन नेवर सपोर्ट दिस काइंड ऑफ लॉजिक। जेसी पिंकमैन फ्रॉम ब्रेकिंग बैड, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आई एम फ्रॉम पंजाब, यस सिखिज्म इज वेरी कंजर्वेटिव, मोस्ट सिख्स आर सेलिब्रेटिंग द मर्डर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगर ऐसा, of the blasphemer, and this has always been like this, always been like this. Defending the faith is ingrained in Sikh culture. अभी एक भाई जैसी पिंकमैन कह रहे हैं, देखो उन्होंने नाम ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर जैसी पिंकमैन का रखा।
तो आप अगर मैं तो अब यही कह सकता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसके ऊपर कितनी बात करेंगे, सिखिज़्म के बारे में ना हमें ज़्यादा पता है, ना हमें इतना इंटरेस्ट है। इस तरह की मुझे लगता है इस तरह के वाक़यात और होंगे अभी, थोड़े से और होंगे। 2017 में के 18 में सिख ब्लास्फेमी के ऊपर पंजाब में लॉ पास हुआ था। उसका नतीजा देख लें आप कि लोग, क्योंकि फांसी तो अब किसी को नहीं मिलेगी या कुछ सज़ा तो नहीं मिलेगी ब्लास्फेमी के ऊपर। तो लोग, मॉब जस्टिस ये सामने आएगा और ये आप इसको चार्ज अप कर रहे हैं, ये बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता जाएगा और आप देखिएगा। तो अनलेस के यंग सिख बच्चे जो एक्स सिख बनते हैं, जो जो अपने आप को रिलिजन से ऊपर होके नहीं देख सकते, उनको आपका फ्यूचर बड़ा ब्लीक है। मुझे एक सरदार जी मिले थे, कुछ साल पहले की बात है, मुझे उन्होंने बताया था कि पंजाब में जितनी ड्रग्स हैं, इंडियन पंजाब में जितने लोग नशई बने हुए हैं, जितना बेड़े गर्क हुए हुए हैं, उतना, और वो उनकी थ्योरी और थी, वो कह रहे थे कि ये भारत की सरकार ने हमारे अवाम को ना आफ्टर 1984 में गोल्डन टेम्पल के पास जो हुआ था, तो उसके बाद सिखों को तोड़ने के लिए, तो एक सेंस है उनके अंदर कि हमें जी तोड़ा जा रहा है जो भी है। तो वो हमेशा यही होता है कि आपने किसी बंदे को, फॉर समवन टू बी अ मसाया, किसी को हीरो बनने के लिए एक बहुत बड़ा विलन क्रिएट करना पड़ता। तो पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा विलन कौन सा है? इंडिया है। अब ये इधर कौन है जी? जी सिखों का भी कौन है जी? साजिश हो रही है हमारी न्यू दिल्ली से। और आपके टुन्नी क्या कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा विलन कौन है? वो देखा ना, सारों को मसाया कॉम्प्लेक्स था। वो औरत जो कह रही थी मैं शेरनी हूं, मेरे पास तलवार नहीं होगी, छुरा नहीं होगा, तो अपने पंजों से नहीं, क्लॉज, मेरे पास क्लॉज होंगे, मैं अपने क्लॉज से मारूंगी मुसलमानों को, 20 लाख मुसलमान मारेंगे। वो भी हीरो बन रही है, किसके लिए? विलन कौन है? मुसलमान। तो ये सारे लोग विलन क्रिएट करते हैं। और बड़ा मजे की बात ये है कि लोग बड़ा सिंपल सोल्यूशन मांगते हैं, कहते फिर हम क्या करें, लव जिहाद हो रहा है, वे मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, अब हम क्या करें? ये बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, इनको हल्का हल्का बैलेंस पे रखते होते हैं और उनको उसी तरह चलने भी दिया जाता है कि एक आधा इधर कुछ हो गया, एक आधा उधर कुछ हो गया, तो उसको चलने दिया। आइडियली इट शुड हैपन, लेकिन ये चीजें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो हाईली चार्ज अप, रिलीजियसली चार्ज अप लोग हैं, उस मुल्कों में ये चीजें होती रहती हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता चार्ज डाउन किया जाएगा, चार्ज अप नहीं किया जाएगा। फ्रैंक फर्नांडिस कह रहे हैं एक्स सिख को सिख कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए ये पेरेंट्स को इशू होगा, इसलिए वो नहीं आते। तो हमें कौन सी सपोर्ट मिलती है यार? क्या बात आप कर रहे हैं यार? ये बड़ा काम आपने करना होता है। अगर कोई किसी मामले के ऊपर बात करनी होती है, अगर आपकी मोरालिटी किसी चीज के ऊपर टच हुई है, तो आप उसके ऊपर ऐसे ही करेंगे ना। आप फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता कभी दोबारा, ये कुर्बानी देनी पड़ी है। और ये कुर्बानी है, कई लोग कहते हैं I'm always a marked man। ये आपको कुर्बानी देनी पड़ती है इफ यू वांट टू डू दिस। ये तो वही बात है ना, फिर डू यू वैल्यू समथिंग और नॉट? वो स्पार्टकस का एक कैरेक्टर था ओनेमेयस, जो कि एक रियल स्टोरी है, लेकिन ये कोल शायद रियल नहीं है। उसने ये कहा था उस सीरीज में, टीवी सीरीज में, वो कहता है कि इंसान कभी भी कमजोर और बूढ़ा नहीं होता लड़ने के लिए, जब तक उसकी जिंदगी जो होती है, उसका जो मिशन होता है, उसकी अहमियत उसकी जिंदगी से ज्यादा ना हो जाए। यानी आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप जी नहीं, ये वो मेरी नौकरी चली जाएगी, माँ बाप नहीं जाएंगे, मैं वापस घर नहीं जा सकता, इंडिया नहीं जा सकता। ये कोई बहाना नहीं है। वो ठीक है, ये दीज आर रियल रीजन, ये दिस इज द कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है इस बार्गेन की जो आप करना चाह रहे हैं। तो दैट्स जस्ट द वे इट इज। शिंडा बेंडर जी कह रहे हैं सिख्स आर नॉट लेस देन एनी अदर हु कैन किल फॉर ब्लास्फेमी। तो ये शिंडा जी भी जो है ना, ये भी आप कह रहे थे वो टर्म नहीं है, मेरा ख्याल ये उधर ही उसके आसपास ही फिर रहे हैं मेरा ख्याल से। ये हमारे सपोर्टर है, हमें पता है इनका। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं एग्जैक्टली दिस डे लास्ट ईयर दे ऑलमोस्ट किल्ड हरनेक सिंह। हाँ, यही दिन था, हरनेक सिंह। यस, हरनेक सिंह। मेरी आपसे शिंडा जी बड़ी डिटेल पे इससे बात हुई थी कि हरनेक सिंह जो आपकी मेरा ख्याल वो ही इज अ सिख, यानी वो रिलीजियस सिख है, लेकिन वो जो सिख मूवमेंट है उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनके घर में, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में, इतना पीसफुल मुल्क न्यूजीलैंड, जहां पे वहां पे यानी अब उन्होंने बंदूकें वगैरह भी रख लिया। आपके पास छुरी भी नहीं लोगों के पास होती, उनकी पुलिस के पास बंदूक नहीं होती।
इतने पीसफुल मुल्क में उनके घर के सामने जाके उनको बड़ी बुरे तरीके से चाकुओं से मारा था, तो बच गए हरनेक सिंह जी। तो ये क्या है भैया, आप लोग तो फिर आई एम सॉरी, अब मैं आपको सिख जादी कहना पड़ेगा फिर। ये जादी जो है ये हर जगह ही आ गए हैं, वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये वही सिस्टम चल रहा है। अब पता नहीं वो अब सारे वो ये कहेंगे, नहीं वो पहली वाली गंदी मछली सिख थे, नहीं सिख कहेंगे नहीं पहली वाली गंदी मछली हिंदू थे, हिंदू कहेंगे नहीं वो पहली वाली गंदी मछली मुसलमान थे, हम उसकी वजह से गंदे हुए हैं। सारे यही कह रहे हैं, वो सर्कुलर रीजनिंग चल रही है यहाँ पे। अच्छा जी, टीपू साहब कह रहे हैं, ब्रो आई एम बिग फैन ब्रो, आई फील एन एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन, I think it's okay to be culturally Muslim, e.g. poetry, holidays, traditions, some good values. You agree? हाँ, तो कल्चरली आप उसको यही कहेंगे ना कि आप ईद पे चले जाते हैं, आप सेवियां खा लेते हैं, रमजान में आप पकोड़े शकोड़े खा लेते हैं, पुदीने की चटनी ऊपर इमले की चटनी मिला के, आप समोसे वगैरह भी खा लेते हैं, दैट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और ये एक फेज है, ये जो टर्म मुसलमानों को बड़ी तप चढ़ती है, आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी आप लोग एक्स मुस्लिमों के सरतान से जुदा करते हैं। जब ये कोई बात नहीं रहेगी, जब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आप अल्लाह पे मानते हो नहीं मानते हो, कोई भी नहीं कहेगा अपने आप को हम एक्स मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम इटसेल्फ, मुस्लिम की आइडेंटिटी हट जाएगी पीछे। सो कल्चरली मुस्लिम यू कैन से दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और इसमें मैं ये कहता हूं, आपको ये कल्चरली मुस्लिम भी अपने आप को कहने की जरूरत है। आप किसी भी अपना कोई दोस्त है वहां पे इफ्तार पार्टी उठा के चले जाओ, क्या वो आपसे दरवाजे पे एंटर होने से पहले पूछेगा कि आप कल्चरल क्या हो? इट डजंट, नन ऑफ दीज मैटर। ये सारे लेबल्स जो हैं ये आपने लोगों को बताने के लिए रखे हुए होते हैं। आपका जो लेबल अपने लिए होना चाहिए ना, वो सिर्फ यही होना चाहिए कि मैं ग्लोबल सिटीजन, मैं एक शहरी हूँ, आम शहरी हूँ, ग्लोबल सिटीजन हूँ। और आप लिटरली यू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। आप जब घूमते हैं इतने मुल्कों में, मैं को पता नहीं 30 से ज्यादा मुल्कों में जा चुका हूँ और फिर जाऊंगा, और भी अभी घूमने का प्लान है। तो आप जितने मुल्कों में जाते हैं, और उन मुल्कों में अगर एक एक महीना 2-2 महीने रहते भी हैं, आपको इस बात का एहसास होता है, यार मैं ऐसे ही पागलों की तरह वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा हूँ, या ऑस्ट्रेलिया का झंडा लहरा रहा हूँ, या इंडिया का झंडा लहरा रहा हूँ। इधर मैं ग्रीस में रह रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि चीचावतनी भी कोई जगह है, या कोई रायवड भी कोई जगह है, या अहमदाबाद भी कोई जगह है। इधर किसी ग्रीकी को पता भी नहीं है, वो अपनी जिंदगी में मगन है। फिर आप तारीख के सैर करते हैं, फिर आपको और एहसास होता है कि यार है ये जो कोलोसियम की जो ईंट रखी थी, जिस गुलाम ने, उसको कुछ भी नहीं था पता कि मुसलमान क्या होता है, क्रिश्चियन क्या होता है। जब कोलोसियम बना था, क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, तो उनको ये कुछ भी नहीं पता था। तो वो किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी, सो नन ऑफ दीज लेबल्स मैटर। ये लेबल आप अपने आप को देते हैं, लोगों को अपने आप को देते हैं ताकि लोगों को अपनी पोजीशन समझा सके। लेकिन आई थिंक दैट वन इज सच अ वीक लेबल, इट डजंट इवन नीड एनी लेबलिंग। प्रयास शर्मा कह रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम इज बुक नॉट पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बैन डिवाइन बुक, व्हेन यू गेट कमांडमेंट फ्रॉम गॉड यू डिड ऑल ब्लंडर्स, यू डू ऑल ब्लंडर्स। लेकिन आप रिलीजन को बैन नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फिर वही बात आ जाती है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोवियत रशिया जो था, 19 कब आया था रेवोल्यूशन, 1917 में जो रेवोल्यूशन आया था, जो सोवियत यूनियन बनी थी। सो उसके बाद स्टेट रिलीजन का सारे रिलीजन्स बैन कर दिए गए थे, चर्चेस डिमोलिश कर दिए गए थे, कुरानों को बड़े बुरे तरीके से जलाया गया था, कुरान और बाइबलों को। किसी को कोई नाम नहीं लगा सकता था, और उसकी जगह फोटो लगा दी गई थी लेनिन की और फिर स्टालिन की। तो जब सोवियत यूनियन टूटी नियरली 80 साल बाद, जो नंबर थी, परसेंटेज थी क्रिश्चियंस की, ऑर्थोडॉक्स की, वो वापस आ गए। तो आप इस तरह कर ही नहीं सकते। देयर इज ओनली वन वे। ये है ही वो तरीका कि आप लोगों को आराम से समझाएं और लोग लेट पीपल इवॉल्व आउट ऑफ इट। ये बैन सख्ती से दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ, ये लोग जो कहते हैं सख्ती से, ओ जी उसने बच्चे का कत्ल किया, उसको सरेआम फांसी दे दो, आइंदा कोई नहीं करेगा, ऐसा कभी हुआ? पिछले 10,000 साल से, जब से सोसाइटी बनी है, इंसान सरेआम फांसियां दे रहा है, सरेआम लोगों की गर्दनें उतार रहा है थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो क्या ये काम खत्म हो गए? बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए। क्या ये जो क्राइम्स जो हम देखते हैं, ये क्या आजकल के क्राइम है? इससे ज्यादा बड़ी तादाद में क्राइम्स होते थे पहले। तो ये सख्ती से कुछ नहीं होता। अर्को प्रोवरा चौधरी जी कह रहे हैं, आपके लिए क्या टुन्नी बस हाइपर रिलीजियस हिंदू है? नहीं, मैंने आपको क्या अभी, यार आप लोग, मैं वैसे इतना परेशान हूं। कई लोग कहते हैं हारिस बैलेंसिंग एक्ट के लिए करता है।
मैं बैलेंसिंग तो नहीं करता, मेरा एक वर्ल्ड व्यू है कि ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एग्नोस्टिक हूं या स्पिरिचुअल। मैंने तो हमेशा कहा मैं एक हार्डकोर एथियस्ट हूं। हार्डकोर एथियस्ट वो होता है जो किसी मजहब पे बिलीव नहीं करता और वो सारे मजहबों को गलत मानता। तो मेरा तो कभी भी, मेरा तो वर्ल्ड व्यू है कि ये जितने रिलीजन है ये गलत है। हैविंग सेड दैट, लेकिन अभी एक ही वीडियो में मैंने सिखों की, मोमिनों की और टुनियों की सबके गंदे गंदे काले कारनामे जो हैं वो दिखाए हैं एक ही वीडियो में। और फिर भी ये लोग बेचारे आप हमारे बारे में ही कहते हैं सब कुछ, आप उनको कुछ नहीं कहते। यार आप लोग क्यों इतने पागल हो यार, निकल जाओ यार यहाँ से, मेरा दिमाग ना खाओ यार। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।